विजयपुर विधायक बोले हार नहीं पची तो मेरे खिलाफ हाईकोर्ट चले गए पूर्व मंत्री। मुझे न्यायालय पर विश्वास, सत्य की होगी जीत। पिछले नवंबर में विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव लड़कर पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर अपनी जीत दर्ज करी थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, मगर कुछ ही समय बाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत वर्तमान विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द करवाने उच्च न्यायालय चले गए। उनका आरोप है कि विधायक मुकेश मल्होत्रा ने चुनावी हलफनामे में अपने अपराध और सजा की जानकारी को छुपाया, जो विधि अनुसार सही नहीं है। इसलिए उन्हें विधायक पद से निष्कासित करने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई है। इसी के पलटवार में आज विधायक मुकेश मल्होत्रा ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मंत्री जी चुनाव की हार को सह नहीं पा रहे हैं। उन्हें सत्ता का नशा चढ़ गया, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं वो मेरे खिलाफ। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मैंने कोई जानकारी नहीं छुपाई। जो जानकारी बताना था वे सारी जानकारी शपथ पत्र में भरी है। विधायक जी, आपके खिलाफ पूर्व मंत्री और आपके पूर्व प्रतिद्वंदी रामनिवास रावत ने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी है कि आपने अपने अपराधों को चुनावी शपथ पत्र में छिपाया। ऐसे में आपके खिलाफ पूर्व मंत्री जो हैं हाईकोर्ट में हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? देखो, उनको क्या जो सत्ता का नशा था वो उनको तो नहीं आ रहा, पच नहीं पा रही उनकी हार, जबकि मेरे को इस विजयपुर क्षेत्र की जनता ने और जो भगवान समान मतदाता हैं लगभग 2.5 लाख, उन लोगों ने मेरे को चुना है, जनता ने फैसला दिया है। और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे खिलाफ एक पिटीशन दायर की है हाईकोर्ट में। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी मैं सम्मान करता हूं कि जो भी फैसला उच्च न्यायालय हाईकोर्ट देगा वो शर्माते हुए मैं सम्मान करता हूं फैसले का। लेकिन उन्होंने जो ऐसा उसमें लिखा है कि आपने हल्फनामा में चुनावी जो नामांकन भरा है उसमें जानकारी आदि अधूरी दी है और क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ उसमें ऐसा प्रावधान है कि किसी मामले में अगर 2 साल की सज़ा पड़ी है तो उसको उसमें लिखा जाता है कि मेरे को किसी मामले में 2 साल की सज़ा पड़ी ही नहीं। एक मुवाद हो गया था, एक उसमें 6 महीने की सज़ा मेरे को पड़ी थी, तो वो भी मैंने माननीय सेशन कोर्ट में लगा के वहाँ से उसमें मैं बरी हो गया। मैं तो सब वो बरी हो गए, तो जो बरी हो गया उन केस को काहे को लिखूँगा मैं उसमें? जो मेरे खिलाफ 2 प्रकरण लंबित है मुंगाद के, तो वो उसमें मैंने लिखे। अगर मैं छुपाना चाहता तो जो चल रहे उनको नहीं लिखता, तो उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और माननीय न्यायालय का फैसला भी अच्छा आएगा, क्योंकि ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, सामान्य सीट से जीता हूँ, तो उनको हार पच नहीं रही। क्योंकि जो मंत्री पद के उन हथियाला था उनने दल बदल कर साँठ गाँठ करके, तो आज उनको रात में भी मंत्रीपन के सपने दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा हम मंत्री बने। और उनके समर्थक भी उत्साहित है कि जल्दी 1 तारीख को फैसला आने वाला है, अभी जो 1 अप्रैल को। तो जो न्यायालय फैसला देगा वो मैं सम्मान करता हूँ उसका, और वो दोबारा चुनाव करा ले। जनता आज भी मेरे साथ है, वो चुनाव हम गलत कराने को तैयार है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा, नोटिस जो दिया गया है आपने जवाब दे दिया हाईकोर्ट में? उसका अपन जवाब दिया है। और देखो, अब देश में माननीय जयराम रमेश जी, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, आपके इनसे तो कोई बड़ा वकील होगा नहीं। आपके वकील हैं? हाँ, हमारे वकील हैं, वो पैरवी कर रहे हैं हमारी, है कि नहीं? इनसे बड़ा वकील तो कोई होगा नहीं। और कई लोग यहाँ से भी करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी डरा है। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे और पूरा 4 साल हम विधायकी करेंगे। तो क्या लगता है कि पूरे न्यायालय पे आपको भरोसा है? हाँ, न्यायालय में अपन को पूरा भरोसा है, और न्यायालय हमेशा सच्चाई का फैसला करती है, सत्य का साथ देती है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? वो तो बाद की बात है। बाई चांस यहाँ से कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अपन। रामनिवास समर्थकों में आपने कहा कि एक उत्साह है, आपको ऐसा लगता है कि उनमें उत्साह है? चुनाव की तैयारी
लोगों को बताते सुनता हूँ कि वो बहुत खुशी हो रहे हैं, वो अधिकारी कर्मचारियों से बोलते घूम रहे हैं कि चुनाव की तैयारी करो आप लोग, लेकिन मेरे को कतई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को जनता ने चुना है। सबसे बड़ी जनता होती है कि नहीं? जनता से बड़ा कोई नहीं है लोकतंत्र में। मुकेश जी, इस बार उपचुनाव में कैसा क्या माहौल था? आप प्रत्याशी थे, आपको लगा कितनी संघर्षशील जीत थी? देखो, ये चुनाव बहुत कठिन चुनाव था और रामनिवास जी ने जो जीतने के हथकंडे थे वो सब अपनाए थे। उनने, आपको सबको पता है, उनने डकैतों को घुमाया था, वो गरीब लोगों पर गोली चलवाई थी, कई गांव में मारपीट करवाई थी, लोगों से छीना झपटी करवाई थी, एक लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया था। जनता ने, तो जनता से बड़ा कोई नहीं है, तो जनता फैसला दे दी, स्वीकार कर।